बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं जी मज़ेदार और ज़बरदस्त डेज़र्ट, वो भी ऐसी चीज़ से जिसको हम मोस्टली वेस्ट कर देते हैं। जब हम देसी घी बनाते हैं तो उससे जो निकलने वाला मावा होता है और उसका जो वेस्टेज होता है उसका आप मज़ेदार सा डेज़र्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ले ली है सूजी, 1.5 कप ले ली है शुगर। जितना आपने लेना है सूजी की क्वांटिटी लेनी है उतनी ही आपने शुगर की क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे 1.5 कप मैंने ले ली थी सूजी और 1.5 कप मैंने यहाँ पे ले ली थी शुगर। अब सूजी को हम अच्छे से कर लेंगे रोस्टेड, ब्राउन सा कर लेंगे इसको अच्छे से। ना तो इसको किसी घी में फ्राई करना है हमने, वैसे इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये तकरीबन 5 मिनट के बाद ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई थी। आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट में अच्छे से इसको कर भून लेना है अच्छे तरीके से। तो ना तो ज़्यादा इसको आपने ब्राउन करना है और ना ही ज़्यादा कि कम, थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने रखी हुई है मीडियम ब्राउन आपने इसको तकरीबन कर लेना है। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद जो हमारा मावा था तकरीबन ये 2.5 कप था ये। तो इसमें घी वही है जो हमने इसमें सारा नहीं निकाला था, तो ये वही घी है, आपको मज़ीद घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मावे को डाल के सूजी के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको सारे को कुक करना है, हाई फ्लेम नहीं करना। यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप यहाँ पे मैंने शुगर ली थी, तो वो हम इसके अंदर डाल के 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। तो अब शुगर को मेल्ट करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 1/2 कप पानी का, इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। तकरीबन 1/2 कप यहाँ पे मैं पानी का डाल रही हूँ। इसको हम करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे। और मीडियम आपने फ्लेम जो है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपने मीडियम ही रखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको हम कर लेंगे ब्राउन। शुगर जब मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हम अब इसके अंदर डाल देंगे अपने जो भी आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सोगी डाल ली है इसके अंदर थोड़ी सी, यहाँ पे कोकोनट डाल लेंगे हम। तो हर बारीक सा इसको कटिंग कर लेना है, इसको पहले रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसी में हम डाल देंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे कुछ बादाम, उनको भी बारीक बारीक आपने कटिंग करके तो इसके अंदर आप डाल लेंगे जिस तरह आपको अच्छा लगे। यहाँ पे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अब इसको हम कर लेंगे इसके अंदर फ्राई, रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, ताकि ये हल्के हल्के सोटे हो जाएं। इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे आपने कर देना है ऑफ। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं जी। अब इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से डिश आउट। हल्का सा जब ये हो जाए ठंडा तो फिर आपने इसको डालना है डायरेक्ट, ये ना हो कि बिल्कुल गर्म हो और आप इसमें डाल दें। हल्का सा इसको तो हम करेंगे ठंडा और इसमें हम डिश में कर देंगे डिश आउट। और जब तक मैं कह रही हूँ इसको डिश आउट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। यहाँ पे हमने इसको डिश आउट करने के बाद जो थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने रखे थे वो इसके ऊपर हम कर लेंगे गार्निश के लिए। तो इससे हम करेंगे गार्निश थोड़े से कोकोनट से, थोड़े से बादाम और जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं, जो जो आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, हल्का हल्का से इसके ऊपर करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे हमारी डिश हो गई है जी अच्छे तरीके से रेडी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।